दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहते किसे हैं। दोस्तों किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई एक अन्य आदर्श चुंबक आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। तो दोस्तों इस चीज़ को जानने के लिए सिंपली से स्क्रीन पर यहाँ पर हम एक चुंबक का चित्र ड्रा करते हैं। तो ये रहा हमारा एक चित्र चुंबक का, और इसके चारों ओर यहाँ पर ये जो आपको रेखाएं दिख रही हैं, ये आपकी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो कि दर्शा रही हैं चुंबकीय क्षेत्र को, कि इसके चुंबकीय क्षेत्र का दायरा कहाँ तक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में ही एक चालक तार को अगर हम इस चुंबक के लंबवत रख दें कुछ इस प्रकार से, और इस चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें, तो इस चालक तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब विद्युत क्षेत्र इस चालक तार में उत्पन्न होगा तो इसके साथ साथ इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। यानी कि ये जो चालक तार है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा आपके विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका चुंबक है ये तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा था, साथ में जब हमने इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो आपका चालक तार है इस पर इस चुंबक के कारण एक बल लगेगा, और वो आपका बल होगा चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल होगा। यही बल आपका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपका ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ के लिए सूत्र का निगमन करना चाहें तो मान लेते हैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में जो हमने चालक तार रखी है इसकी लंबाई L है, और उसके बाद में ये जो चालक तार है इस चालक तार में मान लेते हैं कि हमने I एम्पियर की धारा प्रवाहित की। और जब हमने इस चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो इसमें जो बल लगा, यानी कि ये जो चुंबक है इस चुंबक के कारण इस चालक तार पर जो बल लगा वो मान लेते हैं F है। तब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो आपकी होगी B=F/IL sin थीटा। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब हम यहाँ पर बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के बारे में। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर से मीटर या फिर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान हो तो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद में अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान समान न हो तो उसको हम बोलते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपका हो गया समान चुंबकीय क्षेत्र और उसके बाद में असमान चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा एक चुंबक, और इस चुंबक के चारों ओर यहाँ पर ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं ये आपकी होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं ये आपकी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और ये जाकर आपके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। यानी कि ये जो आपका चुंबक है इस चुंबक में ये जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी ये आपकी उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और ये जाकर आपके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी, और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हुए फिर ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और फिर ये आपकी दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी, और ये क्रिया आपकी चुंबक में चलती रहती है। यानी कि कहने का मतलब है कि चुंबक के बाहर जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, और उसके बाद में चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं वो दक्षिण से उत्तर
उत्तर की ओर चलती हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गई आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम एक और दूसरा चित्र ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा एक चित्र। अब यहाँ पर क्या होता है कि चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से चुंबक के कारण यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इतने दायरे में हो गया। और यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी होती है, ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर पृथ्वी के कारण भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर इसके बाहर जो क्षेत्र है, ये आपका पृथ्वी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस पृथ्वी और चुंबक के बीच में कुछ यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, यानी कि ये आपके होते हैं उदासीन बिंदु। यहाँ पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसका मान आपका शून्य होता है। तो दोस्तों, ये आपका हो गया चुंबकीय बल रेखाएं। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में। दोस्तों, पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये आपका हो गया पहला गुण। उसके बाद में दूसरे गुण पर अगर हम बात करें, तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकीय बल रेखाओं का दूसरा गुण। अब हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के तीसरे गुण के बारे में। दोस्तों, चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं तथा चुंबक से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत दूर दूर हो जाती हैं। तो ये आपका हो गया तीसरा गुण। अब हम बात करते हैं चौथे गुण पर। दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।